हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म फिलिंग ऑन हो गया है और ऑलमोस्ट 90 डेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मोटा मोटी 3 महीना मान लो, 3 महीने या 2 महीने के लिए भी अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से अपने एसएससी सीजीएल टियर 1 की तैयारी कर पाओगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे बनेंगे कि आप सेम कॉन्सेप्ट्स को इजीली टियर 2 में अप्लाई कर पाओगे। टियर 2 में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जो एक्स्ट्रा के 2-4 टॉपिक्स होते हैं और टाइपिंग वगैरह होता है उसमें आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो बात हुई थी कि मैं आपको डेली टारगेट्स देने वाला हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि डेली टारगेट्स हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ अलग बनाया है और इसको पहले आप अच्छे से देखना समझना। मैंने सेम तरीका इस्तेमाल किया है अपने टियर 1 में और उसके टियर 1 में मुझे इस तरीके को लगाने के बाद 144 मार्क्स मिले हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ 114 थे, तो मैं ईजिली टियर 1 को क्वालिफाई कर रहा था। टियर 2 के अंदर भी मेरे 303 मार्क्स हैं अभी रॉ में आंसर की देखने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन वो बुरे भी नहीं है। आप उसको अबव एवरेज मार्क्स में ज़रूर काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस सेम तरीके का इस्तेमाल करते हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप सिलेबस को ट्रैक कर रहे होगे और हर दिन कितना मेहनत करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा समय देना है, किस टॉपिक को कम समय देना है, ये सब आप इससे ट्रैक कर पाओगे। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, उस लिंक को जब आप ओपन करोगे, अगर लैपटॉप में ओपन करोगे तो डायरेक्टली वो यहीं पे ओपन हो जाएगा, लेकिन मोबाइल में उस लिंक को खोलने के लिए आपको गूगल शीट्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, गूगल शीट्स ये ऑफिशियल जो गूगल का एप्लीकेशन होगा उसी से ओपन करना, कोई और एप्लीकेशन मत डाउनलोड कर लेना, उसे गूगल ने ही बनाया है। ठीक है, तो जैसे ही आप लिंक को ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ ओपन होगा। यहाँ आप फाइल मेन्यू में जाकर इसका एक कॉपी बना लेना, मेक अ कॉपी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इसका कॉपी बनाना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वो ओपन नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, वो एडिटेबल नहीं है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको खुद से एडिटिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ देखो कि सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के टियर 1 के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनके सामने ब्रैकेट में एक नंबर भी लिखा हुआ है। सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखो ये वेटेज वाला जो कॉलम है, इसमें मैंने लास्ट के 3 ईयर्स के पेपर्स को ऑब्जर्व किया और ऑन एन एवरेज हर टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ये ऑफ कोर्स एवरेज है, किसी भी टॉपिक से 1.5 क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इसको जस्ट मैंने एज एन एवरेज लिया है, यानी कि जिसको 9 दिए हैं यानी उससे सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर से 9 क्वेश्चंस आएंगे ही। जैसे इस बार का सीजीएल था उसके अंदर 9 क्वेश्चंस नहीं आए थे, हार्डली 3-4 सवाल थे करंट अफेयर्स के, लेकिन प्रीवियस ईयर को ट्रेंड में देखते हुए हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इतना वेटेज देना ही होगा। तो इस तरह से मैंने सबको वेटेज दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो अगर आपको ये आप इससे एग्री नहीं करते, हालांकि झूठ मूठ का आपका समय बर्बाद होगा। नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें आपको एफर्ट नीडेड लिखना है, यानी कि 5 का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक को अच्छा करने के लिए, और 1 का मतलब है कि बहुत कम मेहनत में आप इसको मास्टर कर जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर क्लोज टेस्ट की बात करें तो जिसकी इंग्लिश वीक है हो सकता है उसको बहुत मेहनत करे लगे, उसको 4 का मेहनत लगे। ठीक है, अगर डीआई या ग्राफ की बात की जाए तो हो सकता है कि जिसका मैथ्स अच्छा है उसको बहुत कम मेहनत में ही वो ग्राफ को अच्छा कर सकता है। पेपर फोल्डिंग जनरली एक इजी टॉपिक है, फिगर कंप्लीशन इजी है, एम्बेडेड फिगर इजी है। सिलॉग्स में हो सकता है आपको थोड़ा सा एफर्ट लगे तो आप उसको 3 मार्क्स दोगे। मिरर इमेजेस जनरली इजी हैं तो उसको 1 ही दो। पैरा जंबर्स में हो सकता है किसी की इंग्लिश वीक है उसको मेहनत लगे तो वो 4 इसको स्कोर देगा। इस तरह से आप अपना इसको स्कोर दे दो, ऊपर से नीचे तक आप पूरा भरोगे और जैसे जैसे भरते जाओगे आप देखोगे राइट साइड में कुछ चीज़ अपडेट होती जाएगी। ठीक है, इसको छेड़ना मत, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये बेसिकली आपको बताता है कि कितनी कम मेहनत में कितना ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हो, यानी कि 1.25 का मतलब है कि मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लग रही लेकिन अच्छा रिटर्न आ जाएगा। 4 का मतलब है कि काफ़ी कम मेहनत में काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा इससे आप फ़ायदा लेके जा रहे हो। जब आप इसको पूरा भर लोगे, ठीक है, तो इस तरह का कुछ भर के आपके पास सामने आएगा। ये देखो ये मैंने अपना भरा हुआ था, ठीक है, मेरे टाइम का है ये टियर 1 का। तो यहाँ पे आप देखो कि जो बेनिफिट बाय कॉस्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे आप एरो में जाओगे यहाँ पे और एरो में जाके आप इसको सॉर्ट कर लोगे Z to A में। ठीक है, यानी बिगर टू स्मॉलर। इससे हमें क्या पता चलेगा कि सबसे कम मेहनत में सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ मिल रहा है। तो मेरे केस में क्लोज टेस्ट में मिल रहा था। ठीक है, मेरा क्लोज टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो इसीलिए मेरा इसमें ऊपर है। हो सकता है आपका कोई और टॉपिक ऊपर है, डजेंट मैटर। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट पे अपना एफर्ट देंगे, सबसे ज़्यादा मेहनत हम क्लोज टेस्ट के ऊपर करेंगे। शुरुआत में हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो यहाँ पे ट्रैक हो रहा है क्लोज टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पहले ही सुधर जाए, अच्छा हो जाए, अगर हमारा शुरुआत में अच्छा नहीं भी है तो। ठीक है,
इसी तरह से हम ट्रैक करते हुए चलेंगे, यानी पहले हमें क्लोज टेस्ट में काम करना है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स में काम करेंगे, फिर डीआई पे जाएंगे, फिर पारा जंबल पे जाएंगे, फिर पेपर फोल्डिंग पे जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम मूव करेंगे और हमें रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस तक जाना है। अब रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस क्या है, यानी कि ये जो ब्रैकेट में आप नंबर देख रहे हो ना, ये 5, ये 5, 5, 5 और ये 4.5, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अनुसार, मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट के 2-3 साल का सीजीएल सीएचएसएल के प्रिपरेशन में, मेरे अनुसार आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कितना है आपको एक सब्जेक्ट में, एक टॉपिक में, वो उसको भी आपको 5 के अनुसार, 1 से 5 के बीच में ग्रेडिंग देनी है। आप 0 भी दे सकते हैं अगर आपका बिल्कुल भी उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने कभी नहीं उसकी पढ़ाई की है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप ट्रैक कर पाओगे कि हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, और अपने साथ ऑनेस्ट होना, ये आपको कोई और नहीं देख रहा होगा। अगर सच में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है डीआई ग्राफ के अंदर, तभी आप इसको अच्छे मार्क्स देना, अदरवाइज आप इसको कम मार्क्स देना। और टाइम टू टाइम आप इस टेबल को अपडेट करते रहोगे, कॉन्फिडेंस वाले चार्ट को आप अपडेट करते रहोगे। ये सब तो एक बार बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका एक बार बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस वाले को आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। मार्क्स बढ़ाने भी है, घटाने भी है। कभी हो सकता है मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्लोज टेस्ट जो है मेरा 5 पे नहीं रहा, 4 पे चला गया या 3 पे चला गया है। तो ऐसे जब अपडेट करते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक को ज्यादा समय देना है, किस टॉपिक को उसके अनुसार कम समय देने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सिस्टम काफी लोगों के लिए ये नया होगा, लेकिन यकीन मानो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ट्रैक करने में, सिलेबस को ट्रैक करने में बहुत ज्यादा आपका मदद करता है। सिर्फ एक बार जो है क्लोज टेस्ट के सामने टिक लगा देने से नहीं होता कि मैंने क्लोज टेस्ट की तैयारी कर दी है। आपको मल्टीपल टाइम्स हो सकता है एक टॉपिक में रिपीट करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से शुरू करते हो बेनिफिट बाय कॉस्ट को, जब आप Z to A में अरेंज करके, तो बेनिफिट होता है आपको, यानी आप समझ पाते हो कि किस टॉपिक में ज्यादा समय देना है, किस में कम देना है। जैसे जो भी टॉपिक्स आपके नीचे है, जैसे मेरे वाले केस में आप देखो कि सबसे नीचे में ये चल रहा था, फिजिक्स चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, फिजिक्स को उतना ज्यादा समय नहीं दोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने नीचे इसको लेके आया। आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो फिजिक्स से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, और मेरा फिजिक्स ठीक ठाक भी था, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें मुझे टेंशन की बात नहीं हुई, इसे मैंने नीचे ही रखा है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डाउट होंगे तो पूछ लेना। टेलीग्राम पे ग्रुप वगैरह भी है, वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको फास्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हाँ, हमारा जो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, जैसे आप जनरल अवेयरनेस की अगर तैयारी करने जाओगे, करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी जितने टॉपिक्स है इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सब कुछ वहाँ पे आपको कवर्ड है। और मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, निकिता मैम ने पढ़ाया हुआ है, जिनका AIR 17 आया था इस बार के SSC CGL में, तो उन्होंने भी वहाँ पे योगदान दिया है। कोर्स हमने एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है, कंटेंट एकदम टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, डीप नहीं है कि 500-600 घंटे का लेक्चर डाल दिया है वहाँ पे, जो कि किसी काम का होता नहीं है। अगर हर चीज पढ़ा देंगे तब तो ठीक है, उससे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन उतना पढ़ना भी पॉसिबल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कवरेज करवाया है। 10 तारीख से उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो 10 तारीख से पहले ले लेना। और हाँ, मेरा कूपन कोड ऑफिसर लगाओगे तो मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो कूपन कोड ऑफिसर लगा के ले लेना। अदरवाइज अगर नहीं भी लेना चाहते तो डेमो लेक्चर जाके देख सकते हो फ्री वाले, और फ्री सेक्शनल टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे हमारे ऐप के ऊपर। तो एक बार हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप जरूर चेकआउट करना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।